स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश भर के सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए सभी अधिकारों की रक्षा करता है। इस संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए कई प्रकार के मौलिक अधिकार तय किए गए हैं, जो कि किसी भी नागरिक को देश में सुचारू रूप से रहने के लिए उससे सम्मान के साथ उस व्यक्ति को अपने स्तर के सभी हक प्रदान कराने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे देश भारत में नागरिक के लिए बराबरी का अधिकार, शैक्षणिक और साथ ही सांस्कृतिक अधिकार यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इसी तरह से देश के नागरिकों को एक और अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसे प्रिवेसी और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार का नाम से जाना जाता है। तो इसके अंडर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की जबरदस्ती, आई रिपीट जबरदस्ती के हस्तक्षेप पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसमें किसी भी व्यक्ति की निजी, पारिवारिक, ऑनर, रेपुटेशन इंक्लूडेड होती है। इसका मतलब यह है कि अधिकार औरतों के अधिकारों को और ज्यादा मजबूती देता है। तो जैसे राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अगर हम जिक्र करते हैं तो स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आप एक औरत के पर्सनल स्पेस को हिंडर नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा है कि ऐसे अधिकार पर जिसे हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, जिसका स्कोप इतना वास्ट है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज हम करने जा रहे हैं बात आर्टिकल 21 की, और खास तौर पर औरतों को क्या कुछ अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंदर दिया जाता है। तो इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। पहले ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालते हैं और फिर चर्चा की ओर जाएंगे। तो क्या है आर्टिकल 21, महिलाओं को क्या कुछ अधिकार जो है वह देता है। संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में जीवन का अधिकार है, यानी कि जो अधिकार दूसरों को मिल रहे हैं वह महिलाओं को भी मिल रहे हैं। तो व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन का अधिकार है, राइट टू लिव है। व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी, आई रिपीट पर्सनल लिबर्टी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह हर एक व्यक्ति पे अप्लाइड है, इंक्लूडिंग विमेन ऑफ दिस सोसाइटी। तो जीवन और स्वतंत्रता का यह मौलिक अधिकार है। इंडिपेंडेंस का अधिकार महिलाओं को, तो राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस का अधिकार जो है वो महिलाओं को दिया जाता है। तो इसी के तहत निजी स्वतंत्रता का अधिकार है हर एक महिला को। राइट टू प्रिवेसी का, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर है। तो राइट टू सेफ एनवायरमेंट, आई रिपीट राइट टू सेफ एनवायरमेंट भी महिला का, हर एक उस औरत का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास अगर कोई करता है तो उस व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 जो है आपको देता है। ये हर एक महिला को अधिकार जो है कई सारे देता है। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार जो है हर एक महिला को है। तो ये राइट टू प्राइवेसी बहुत वास्ट है, एक महिला के लिए इसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। आर्टिकल 21 फॉर वुमेन राइट्स। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राबिया खुर्शीद हमारे साथ अधिवक्ता है, शबनम खान हमारे साथ वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, फराह फैज हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए, और औरतों के हकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फराह फैज, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि आर्टिकल 21 स्पेशली फॉर वुमेन, क्या कुछ स्पेशल राइट्स जो है आर्टिकल 21 के अंदर औरतों को मिलते हैं? जी देखिए, वैसे तो आपने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसके इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं जहां तक बात करूं, अभी हाल में जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के अभी लेटेस्ट एक जजमेंट दिया है, इससे बढ़ के तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। जहां विमेन को इतनी ज्यादा सेफ्टी दे दी गई है, और जो एक समाज की जो दशा और दिशा दोनों बदल देता है, ये इस तरह का जजमेंट है। लोगों की सोच पे, जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जहां औरतों को बिल्कुल एक बंद ताले में रखा जाता है, और आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां औरत को घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम जाएं या ना जाएं। उसके साथ में हमेशा एक गाइड की तरह से, या उसका छोटा भाई जाता है, या घर से कोई फादर जाता है, या कोई बड़ा आदमी जाता है, तब वो घर से बाहर निकल पाती है। उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है घर से अकेले बाहर निकलना। तो इस तरह की सोसाइटी में इस तरह के जो है वो क्रांतिकारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो ये अपने आप में हैरत अंगेज बात है। और औरतों की जो स्टेटस है, जो विमेन स्टेटस है इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, उसको वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बदल देता है, प्रोटेक्टिव करता है उसको। तो ये सारा पॉसिबल ही इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है
वो बहुत ज्यादा वास्ट है। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। जो नए डायमेंशंस थे वो सारे उस जजमेंट में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि आर्टिकल 25 जो ना सिर्फ जीने का अधिकार देता है बल्कि एक डिग्निफाइड मैनर में आदमी को अपनी लाइफ को गुजारने को, अपनी लाइफ की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो हमें फ्रीडम देता है। और जो है जो औरतों के लिए बेहद जरूरी है। फराज जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ अधिवक्ता राबिया जी भी हैं। राबिया जी, आर्टिकल 21 फॉर वुमेन राइट्स, आप इसे क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ स्पेशल राइट्स जो हैं औरतों को मिलते हैं इस आर्टिकल 21 के तहत? देखिए मैम, जहाँ तक आर्टिकल 21 की बात है, अभी आपने थोड़ी देर पहले जितना आपने, मुझे लगता है यू हैव एलॉबरेटेड इट इन सच अ गुड मैनर कि आपने थोड़े से वक्त में पूरा का पूरा जो आर्टिकल 21 है इसको एलॉबरेट करके हमारे सामने रख दिया है। देखिए, कहने को तो कानूनी अगर हम देखेंगे आर्टिकल 21 जो है ये हमें इतने सारे राइट्स देता है कि हमारे राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो दूर की बातें कोई देख भी नहीं सकता। बट अगर हम इस टाइम ग्राउंड लेवल पे देखें, क्या ये राइट जो है, क्या ये कानून जो है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या जिस हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो अभी हमारी एक पैनलिस्ट ने जो कोट किया था कभी अभी केस, उसमें जिस वास्टनेस पे वो चला गया था आर्टिकल 21, जो हमें एम्पावरमेंट दी गई थी, क्या हम लोग कहीं से भी क्या वो अप्लाई कर पा रहा है? टोटली नहीं। देखिए, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखेंगे वुमेन इज नॉट एम्पावर्ड, अभी भी नहीं। देखिए, वुमेन मेल, जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट होगी, उस वक्त वुमेन एम्पावर जब उसके आइडियाज की उसकी कदर की जाएगी। सर मैडम, अगर हम देखेंगे इस वक्त हम आसपास देखें, हम इन जगहों को नहीं ले सकते। कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे शायद वुमेन को है वो जो महत्व है वो मिल रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे हमारे रूरल एरियाज में अभी तक वो औरतें वो सफर कर रही है, चाहे वो सिंपल पढ़ाई से लेकर छोटी छोटी चीजों तक, वहाँ पे कुछ। राबिया जी, आपने एक चीज बोली कि एक ऐसी सोसाइटी वहां पर शायद विमेन एम्पावर हो गई होगी, लेकिन मैं एक बार एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जो रिपोर्ट नहीं होते वो उसी क्लास के अंदर होता है, हाई सोसाइटी के अंदर जो है रिपोर्ट नहीं होते। जी, आप कंटिन्यू करिए। मैं इस चीज को कंप्लाई करना चाहूंगी इस चीज के साथ, बिकॉज मैं मतलब वाबस्ता हूँ एक ऐसे प्रोफेशन से जहाँ हम आए दिन इन चीजों को देखते हैं। मैं समझती हूँ कि हर दूसरे दिन, मैं अपनी बात करूँ कि हर दूसरे दिन हम एक डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल करते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये कोई एक पर्टिकुलर क्लास नहीं है, जो चाहे हायर क्लास है या लोअर क्लास है। लेकिन हाँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जहाँ पे थोड़ी बहुत लोगों में ये जागरूकता है, लोग अवेयर है, एक औरत अपने राइट्स को लेकर अवेयर है, एक मर्द अपने और राइट्स को लेकर अवेयर है, तो उधर थोड़ा कम है। लेकिन जहाँ पे टोटली जागरूकता नहीं है वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम। शबनम जी, आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। राबिया जी, शबनम जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात जो है राबिया जी ने कही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स तो दे दिए, लेकिन अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटर्स की। क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर आर्टिकल 21 जो हमें तमाम औरतों को वो राइट्स जो है दे रहा है, पर्सनल लिबर्टी की, एक डिग्निटी की हमें श्योरिटी दे रहा है, क्या हर एक औरत को हमारा समाज वो सोशल सिक्योरिटी दे पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मेरी दोनों बहनों ने बताया कि किस तरह से, क्योंकि वो एडवोकेट है, उनके पास तो केसेस आते हैं, पर हम बहुत ग्राउंड पर काम करते हैं। जो केसेस वहां नहीं भी जा पाते उनको भी देखते हैं हम जमीन पर, कि हमने औरतों को एक दायरे में बांध दिया है कि औरत तो सब कुछ सहने के लिए ही आई है। औरत को तो बस पति के घर जाने के बाद सब कुछ सहना ही है और अपने घर में भी सब कुछ सहना है। प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ पर मेंटली ये भी है। और इम्प्लीमेंट के नाम पर अभी तो हमने फराबाजी साथ बैठी है, हमने बहुत लड़ाई 3 तलाक पर लड़ी है, तब कहीं जाकर मुस्लिम बहनों को थोड़ा न्याय मिला है कि 3 तलाक रोका गया, उसकी कोई सजा मुकर्रर हुई। वरना पति छोड़कर बैठ जाया करता था, बेटी 2 बच्चे पकड़ के घूमती रहती थी सड़क पर। तो मैं बोल रही हूँ कि आप और हम
सशक्तिकरण सशक्तिकरण सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। और किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज का हम जब एजेंडा आता है तो उसमें सब अरे 50% आबादी है, अरे बहनों आपको ये देंगे। अरे भाई हमें कुछ मत दीजिए, हमें रेस्पेक्ट के साथ काम करने दीजिए, हमें रेस्पेक्ट के साथ एजुकेशन लेने दीजिए, हमें रेस्पेक्ट के साथ जहां हम जॉब करते हैं हमें सिर्फ सेक्स सिंबल की तरह लड़की एक अगर मैं माफ कीजिएगा खराब शब्द निकल जाए मेरे मुंह से, पर जो सच्चाई है उसे हमें बोलना पड़ेगा कि क्या आप एक लड़की को सिर्फ इसको हम बिस्तर तक ही सीमित रखना चाहते हैं? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि औरतों को अपने अधिकारों के बारे में पता है? क्या हम इतने अवेयर हैं? क्योंकि हम तो अभी आर्टिकल 21 का जिक्र कर रहे हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स के अंदर तमाम औरतें होंगी, क्या उनको पता होगा कि आर्टिकल 21 तो हमें हमारा संविधान कह रहा है कि हमारे पास डिग्निटी का पूरा अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि और जितनी भी बहनें सुन रही होंगी आपके माध्यम से, अगर एक बहन को भी हम अच्छी सी बात समझा पाए अपनी और वो अवेयर हुई अपने अधिकारों के प्रति, तो हमारा ये बहुत बड़ा आपका भी शुक्रिया होगा कि आप हम तीनों बहनों की आवाज उन तक पहुंचाएंगी। मैं बोल रही हूँ कि आपके माध्यम से ही सुने बहने कि हम लोग कहते हैं कि बहुत बदलाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी समय में मैंने बहनों को बदलते देखा है। और जैसे अभी राबिया बहन भी बता रही थी कि फीमेल आती है, लेकिन कानूनी जो प्रोसीजर है ना पलक जी, वो इतना मुश्किल है। एक बेचारी बेटी जब अपनी तकलीफ लेके आप सोचिए पहुंचती है, पहले तो वो थाने जाने की कोशिश करती है, वहां सुनवाई नहीं है। एक महिला को जितना आदमियों की आंखों से दो चार होना पड़ता है ना, जितना स्टाफ बैठा है, जो अधिकारी सुनने वाले बैठे हैं, पहले तो उनसे जो मशक्कत करनी पड़ती है उसके बारे में मैं तो बहुत जमीन पर देखती हूँ इस तरीके की तकलीफें औरतों की। फिर वो कहीं ना कहीं फैज बाजी को ढूंढती हैं, कहीं राबिया बाजी को ढूंढती हैं, कहीं शबनम खान बहन को ढूंढती हैं कि कोई हमारा सहारा बने तो शायद हमारी आवाज कोई बुलंद कर पाए। या फिर आपका जो एक माध्यम है आज, जो आप और हम मिलकर जो एक आवाज बन, आप तो हमारी आवाज बनते हैं जो सरकार के कान खोलने का काम करती है। जो सरकार कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी और कानों में रुई ठूस कर बैठी थी, आज कहीं ना कहीं बदलाव आया है। लेकिन अभी भी बहनों के लिए बेहद वो कानून जो बने हुए ना, इम्प्लीमेंट उनका अभी मुझे लगता है 10% भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है कि कानून नीचे फैले। सुप्रीम कोर्ट तो जब कोई जा पाएगा तब तो फैसला आएगा ना, पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैसले के लिए जो मशक्कत है ना बीच की, वो कहीं ना कहीं सरकारों को खत्म करनी होगी। किसी एमएलए के पास लड़की कोई अपनी कंप्लेंट लेके गई, वो बेचारी कंप्लेंट ही लेकर घूम रही है। आप और हम वीडियो देखते रहते हैं आए दिन नेताओं के कि किस तरह से उनको परेशान किया जाता है। फिर उनका भी, पलक जी मैं बहुत गंभीर बात कह रही हूँ, उनका भी, पीड़िताओं का भी लोग हरेस करने की कोशिश करते हैं कि अब ये प्रसाद हमारे हाथ से लग गया है, इसे बस ऐसे ही खा लिया जाए। तो वो भी दो चार होना पड़ता है महिलाओं को, जो मैं जमीन पर देखती हूँ। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज बहनों से और कहना चाहूंगी, किसी भी चीज से डरे नहीं, घबराए नहीं। आजकल तो मीडिया एक बड़ा माध्यम है और सोशल मीडिया है, आप एक वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम जैसी बहनें भी हैं और पलक जी भी हैं जो आपकी आवाज को सोशल मीडिया क्यों, हमारे पास तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे पास जुडिशरी है, हम वहां से अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं बोल सकते कि जी ये मेरा राइट है? लेकर पहुंचना पलक जी वहां तक, वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। पहले तो उन घर वालों से लड़े वो लड़की कंप्लेंट कराने के लिए, फिर कोई घर वाला साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, अकेले बेचारी दौड़ती है। पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से हमेशा सरकारों से कहना चाहती हूँ, आप जिस तरीके से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी आर्थिक रूप से मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। ये मैं आपके माध्यम से हमेशा सरकार से कहती हूँ कि आर्थिक रूप से संपन्न होगी तो अपनी शबनम जी आपके पास वापस लौटती हूँ, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। फरा जी आपके पास आने चाहूंगी। जब मैं आर्टिकल 21 पढ़ रही थी तो आर्टिकल 21 के अंदर जिक्र था कि राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो हर एक औरत को अधिकार मिलता है। तो ये बहुत वास्ट था। पहले मैं चाहूंगी आप इसको एक्सप्लेन करें और साथ ही हम जिक्र थोड़ा मैरिटल रेप का भी करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर रेप जो है वो नहीं, मतलब आपको राइट्स जो है वो देता है। तो फिर तो मैरिटल रेप की जब हम बात करते हैं, जिसके ऊपर अभी विचार चल रहा है लॉ बनने का, तो आर्टिकल 21 तो मैरिटल रेप के भी अगेंस्ट है। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए।
एक्चुअली जैसे अभी आपने रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्शन की बात कही है, तो मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया था। तो अभी जो लेटेस्ट जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का वो जजमेंट आया है, उसमें उन्होंने यही सब चीजें एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने आर्टिकल 21 को सामने रख करके ही उसमें ये सब चीजें एक्सप्लेन की हैं। और ये उस जजमेंट के तहत एक औरत, जैसे पहले जो था किसी का अबॉर्ट करा देना जो था वो सही नहीं था, कि वो प्रेगनेंसी जो है वो अपनी खत्म कर दे। तो आज ये राइट औरतों को मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू ये राइट उनको दिया है कि अगर अनचाहे सेक्स के वजह से उनका प्रेगनेंसी ड्यू होती है, तो वो उस प्रेगनेंसी से छुटकारा ले सकती हैं, उस फिटस को अपने अबॉर्ट करा देती हैं, क्योंकि करा सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे रेप हो गया लड़की का, रेप होने के बाद में उसको जो है वो प्रेगनेंसी ड्यू हो गई, उसकी कंज्यूम करके वो, तो अब उसके लिए परेशानी के वो समाज में क्या करे, उस बच्चे को पैदा करे ना करे, क्या करे क्या ना करे, उसके लिए फिर उसे कोर्ट दौड़ना पड़ता था, और कोर्ट से फिर उसको जो है परमिशन लेनी पड़ती थी कि वो उस जो है वो प्रेगनेंसी को जो है वो अबॉर्ट करा सकती है, तो वहां से उसको परमिशन लेने के बाद में वो अबॉर्ट करा पाती थी। लेकिन इस जजमेंट की वजह से उसको ये राइट मिल गया है, ना सिर्फ रेप के केस में, बल्कि अगर किसी भी वजह से उसका सेक्सुअल जो मतलब उसकी बेसिकली उसकी चॉइस है टू रिप्रोड्यूस, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक विमेन की खुद की पर्सनल लिबर्टी और चॉइस है वेदर शी वांट्स टू रिप्रोड्यूस। जी राबिया जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जहां तक हम अब टर्मिनेशन ऑफ दिस अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जिसपे रिसेंटली जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां तक देखिए हमें प्रोटेक्ट, मैंने पहले भी इस बात पे स्ट्रेस किया था, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि इफ एनीबडी वांट्स टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, शी डज नॉट वांट टू कैरी ऑन दैट प्रेगनेंसी, तो उसके लिए कानून बन चुका है, वो टर्मिनेट कर सकती है, उन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एंड ऑल दैट। बट हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं मैडम, जहाँ पे इस वक्त भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात तो अलग है, जो लड़की जो औरत कंसीव नहीं कर पा रही है, आपको पता है उसको कितना टारगेट किया जाता है? एग्जैक्टली आर्टिकल 21 के अंदर ये भी आता है कि वेदर शी वांट्स टू रिप्रोड्यूस और नॉट, आप उसको हरास नहीं कर सकते। जी जी जी, बहुत ज्यादा देखिए उसको कितना हरास किया जाता है, उसको कितना टॉर्चर किया जाता है मेंटली, मतलब उसकी लाइफ मिजरेबल बन जाती है। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है राबिया जी कि अगर एक औरत को फोर्स किया जा रहा है टू रिप्रोड्यूस, तो वो आर्टिकल 21 जो है लगा सकती है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। देखिए लॉ, मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की कि लॉ इज एवरीवेयर, लॉ हमें हर जगह प्रोटेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 21 जो है इसका स्कोप इतना वास्ट है, इट इज टचिंग ईच एंड एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, हर एक पहलू को टच कर रहा है। लेकिन व्हाट इज द नीड ऑफ आवर इज जितना हो सके उतना अवेयरनेस, ठीक है। और अब हम बोलते हैं कि हमें जो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, देखिए मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि अगर हम अपनी बेटियों को इन चीजों से एजुकेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वही एजुकेट बेटों को करें तो दिस सोसाइटी वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन राबिया जी, सवाल ये आ जाता है ना कि कोर्ट से लोगों के बीच में बहुत फोबिया है कि हम कह तो देते हैं वी विल सी यू इन अ कोर्ट, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वो 1 महीने की बात नहीं है, वो बहुत लंबा चल जाएगा। I'll tell you one thing, देखिए जहाँ तक हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का मसला आता है, देखिए कानूनन जो है, कानूनन विद इन 24 आवर्स ए मैजिस्ट्रेट हैज टू टेक द कॉग्निजेंस, तो लंबा कहाँ चला फिर? 24 घंटे के अंदर अंदर जब आपकी डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन फाइल होती है, लेकिन लेट्स सपोज कि अभी हमने डिस्कस करा कि बहुत बारे घरों के अंदर ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए कोई सास अपनी बहू को जो है फोर्स कर रही है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और ये अक्सर देखने को मिलता है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर। कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करा उसके ऊपर, कोई वायलेंस जो है नहीं किया गया, लेकिन क्या उस वक्त उसकी जो पर्सनल जो उसका जो राइट हम आर्टिकल 21 के अंदर दे रहे हैं कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है मुझे रिप्रोड्यूस करना है कि नहीं, तो वो क्या आर्टिकल 21 लगा सकती है? क्योंकि उसके साथ इमोशनल टॉर्चर तो हो रहा है ना। जो ये रीसेंट जजमेंट है, जो अभी मैम ने फरा मैम ने अभी कोर्ट की, जो ये रीसेंट जजमेंट है,
इट इज कमिंग टू योर रेस्क्यू, ये आपको रेस्क्यू कर रही है वहां पे, आपको रेस्क्यू के लिए आ रही है। बट मैम हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे मैं समझती हूँ, आई पर्सनली बिलीव दैट वी शुड, हमें जितना हो सके उतना, एक तो एजुकेट करना है, अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, मेल्स को एजुकेट करना है, चीजों को लेके अवेयरनेस देनी है, ताकि हम लोग जो है, हमें अपने राइट के बारे में पता है। जो देहात में बैठी, रूरल एरियाज में बैठी हमारी बहन है, बेटी है, उसे इन राइट्स के बारे में पता हो, उसके साथ गलत ना हो इन चीजों को। और एजुकेशन, देखिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारे नारे हम आज दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम बोल रहे हैं, लेकिन मैम अगर हम मैरिज असिस्टेंस दे रहे हैं बच्चियों की शादियों के लिए, मैं समझती हूँ कि फाइनेंशियली हमें उन्हें वो असिस्टेंस भी देनी है जहां तक उनकी एजुकेशन का सवाल आता है। एजुकेशन वो कंप्लीट करे, अपने कोर्सेज, कोई अपना कोई प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहती, वहां पे हमें शबनम जी आपके पास में आना चाहूंगी। आर्टिकल 21 के तहत हमें रिप्रोडक्टिव चॉइस मिल रही है, यानी कि एक औरत को रिप्रोड्यूस करना है या नहीं करना है वो आर्टिकल 21 के अंदर उसका राइट है। इसके बावजूद भी हमारे समाज के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आर्टिकल 21 का जो राइट है हमसे छीना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? पलक जी, ये तो आप और हम बात कर रहे हैं क्योंकि दो एडवोकेट हैं साथ में, तो वो अपनी तरह से बता रही हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है से फर्क नहीं पड़ रहा है ना, यहाँ पर समाज से फर्क पड़ रहा है। समाज क्या कहता है उस बेटी को जो दोबारा बच्चा पैदा नहीं करती लेकिन है। नहीं शबनम जी, अगर समाज तब डरेगा ना जब इम्प्लीमेंटेशन लॉस का होगा। मैं आपको क्या बता रही हूँ, केसेस कितने लेकर बेटियां जा पाती हैं, जो जमीन पर है उसकी बात कर रही हूँ पलक जी मैं, कि आर्टिकल 21 तो कहता है कि आपको किसी ने हरेस किया, किसी भी तरह से आप पहुंच जाइए, कानून है आपके पास, फराबाजी भी बैठी हैं, राबियाबाजी भी बैठी हैं, जाइए उनके पास, एडवोकेट हैं बहुत सारे। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि उसका जो रास्ता वहां तक जाने का है वो बहुत मुश्किल रास्ता है। पहले तो कानून तक पहुंचने का रास्ता उस बेटी को काफी सारी चीजों से मशक्कत करके जाना पड़ता है। आप वो वाला दर्द समझिए, क्योंकि हम तो मेरे पास हजारों केसेस आते हैं, फिर उनको किस तरह से पहले थाने में लड़ना पड़ता है, एक एप्लीकेशन बेचारी देना चाहती है तो उसके लिए मशक्कत है, उसे एसएचओ ही नहीं सुनता है पहले। तो मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि कानून को थोड़ा लचीला करिए। एक बेटी अगर आए कि नहीं ये तो बनता ही नहीं वाला कहना छोड़ दें अधिकारी, और कहें कि आप अपनी कंप्लेंट दीजिए और बुलाएं उसके हस्बैंड, सास ससुर या जिनके भी खिलाफ जो चीज वो कह रही हैं कि मेरे से 4 बच्चे पैदा करवा रहे हैं या बेटी की कन्या भ्रूण हत्या करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज के लिए पहले हमें अपने थानों को सशक्त करना पड़ेगा पलक जी। मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कानून सशक्त नहीं है, कानून सशक्त है। और कितनी बहनें, आप बताइए, मेरी आर्थिक रूप से कमजोर बहन, हम लोग कितने लोगों की मदद कर सकते हैं आप बताइए। एक सोशल एक्टिविस्ट या वकील भी कितने केसेस लड़ लेंगी कितनी बहनों के, उनके केसेस भी कहीं ना कहीं हम लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए कि जो इस तरीके की चीजों से आएंगी परेशान, उनका केस लड़ने के लिए एडवोकेट फ्री, और ये जो थाने में जाने का प्रोसेस है इससे बेहद लचीला करने की जरूरत है। सारी परेशानी यहाँ उठाने के बाद बेचारी की हिम्मत टूट जाती है। फराबाजी बताएंगी कि हिम्मत कैसे टूट जाती है, और लड़कियों ने और हमने फिर किस तरह से उनको सहयोग कर करके आगे लाने की कोशिश की। ये जो आप और हम बात कर रहे हैं ना, लड़कियां कंप्लेंट दर्ज कराने लगी हैं, ये आपकी हमारी आवाज है जो लड़कियों में इतनी हिम्मत आई है कि चलिए हम कंप्लेंट तो दर्ज कराएं। तो कम से कम कंप्लेंट दर्ज कराने तक ना सीमित रहे, उसको न्याय भी मिले और वो उस कानूनी प्रक्रिया से परेशान होकर। जी फरा जी, क्या कहना चाहेंगी? डिलीवरी ऑफ जस्टिस के ऊपर अब सवाल आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने औरत को राइट्स तो दे दिए, अब डिलीवरी ऑफ जस्टिस के ऊपर शबनम जी बोल रही है। जी फरा जी, एक्चुअली क्या है कि देखिए शबनम जो बात कह रही है वो बहुत हद तक सही है, लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। मैंने देखा है कि जब हमने ये 3 तलाक की लड़ाई शुरू की थी तब में और अब में ये 4-6 साल में काफी फर्क आया है। और अब लड़कियां जो है वो, उन्हें पता है कि 100 नंबर डायल कर दीजिए अगर वो हरासमेंट हो रहा है, उन्हें पता है यूपी में अगर 112 नंबर डायल कर दीजिए। और मैं देखती हूँ, मैं खुद भी काउंसलर हूँ यहाँ पर, और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लड़की को अगर थोड़ा सा भी परेशानी हुई तो वो एक एप्लीकेशन लिए खड़ी है। और फैमिली कोर्ट्स में भी आज आप देखिए
जो वहां का रेशो है पूरे जो कोर्ट कैंपस में और बाकी क्रिमिनल केस, सिविल केस और जो है उनकी बनिस्बत जो फैमिली कोर्ट्स के केसेस हैं उनका रेशियो ज्यादा है। और कुछ एक जजेस जो हैं, कुछ एक जो अधिकारी हैं कोर्ट्स में, वो बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर मैं पर्सनली अपने होम टाउन सहारनपुर की बात करूं तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल जज हैं फैमिली कोर्ट के, नरेंद्र जी। तो वो इतना बेहतरीन सिस्टम है उनके यहाँ पर कि आप जाइए, पिटिशन फाइल कीजिए। खासतौर से अगर हम मेंटेनेंस को लेकर के बात करते हैं तो वहाँ वो बहुत खुले मन से लड़कियों जो है वो मेंटेनेंस दिलवाते हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर उनकी यहाँ पर लड़कों को होना पड़ता है। शबनम जी, आप कितना एग्री करती हैं इस बात से? फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी शबनम जी। मेरा गवर्नमेंट से थोड़ा सा ये भी है, ये तो लड़कियों का तो है ही, लेकिन मेरा गवर्नमेंट से थोड़ा एक अनुरोध ये भी रहेगा कि इस तरह के जो अधिकारी हैं जो आगे आकर के इस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं, लॉज का जो है वो कंप्लायंस कराते हैं, तो उस तरह के अधिकारियों को भी जो है रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, उनकी थोड़ा सा एक स्टेज ऐसा। शबनम जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जुडिशरी के जो आगे पहलू बताया फरा जी ने? जी फरा जी, वक्त का अभाव है, फाइनल कमेंट शबनम जी क्या कहना चाहेंगी आप? इसमें तो कोई मना ही नहीं है कि बदलाव आया है, इसमें तो कोई मना ही नहीं है कि कुछ तो बदलाव आया है, लेकिन वो महिलाओं के अंदर आया है। पुरुषों के अंदर जो बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, महिलाओं के अंदर बदलाव एक आया है कि वो कंप्लेंट दर्ज कराती हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आगे रास्ता देखती हैं। लेकिन हमने सारी चीजें किस पर थोपी? आप ही आवाज उठाइए, आप ही जूडो कराटे सिखाइए, आप ही रात को मत निकलिए, आप ही जहां नहीं जाना चाहती वहां अंधेरा है मत जाइए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए था? जहां अंधेरा है वहां उजाला करना चाहिए था। जहां अधिकारी नहीं सुनते हैं उनको हमें समझाना चाहिए था। कोई बेटी अगर थाने से बिना सुनवाई के चली गई, आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी, उन अधिकारियों को लामबंद किया जाएगा। जैसे अच्छे अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, ऐसे उनकी कुर्सी छीनी जानी चाहिए थी। तो हमें निर्भया के बाद भी शायद अकल नहीं आई कि बस के काले शीशे आज भी हैं। जब तक कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 1000वीं निर्भया ना आ जाए। राबिया जी 30 सेकंड्स फाइनल कमेंट। राबिया जी 30 सेकंड्स फाइनल कमेंट, क्या कहना चाहेंगे आप आर्टिकल 21 का ऊपर? जी, मैं सिर्फ ऐड इतना करना चाहूंगी, बिकॉज हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है इस टाइम जो काफी और फ्रंट फुट है इन चीजों को लेकर। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि मैम हमारे पास अदालत में ऐसे लोगों के लिए है जो है मुफ्त कानूनी इमदाद होती है, लीगल एड जिसको हम फ्री लीगल एड जिसको कहते हैं, जहाँ इनको फ्री लॉयर भी मिलता है, फ्री लीगल असिस्टेंस भी मिलती है। तो हम किसी भी टाइम जब भी ऐसा कोई मसला है तो दैट लीगल एड काउंसलर, वो जो वहाँ का पैनल लॉयर है, वो ये केसेस देख सकता है। कोर्ट में आने के बाद इन्हें फाइनेंशियली अगर ये वीक है, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है, या उनको वो आर्थिक इनकी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इनको लीगल एड जो है मुफ्त मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के। संविधान के अंदर कई सारे राइट्स जो है वो दिए गए हैं। आर्टिकल 21 का जब हम जिक्र करते हैं तो महिलाओं को यह अधिकार है, राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है वो महिलाओं को दी गई है, एक लिबर्टी जो है वो दी गई है, पर्सनल प्रिवेसी जो है वो महिलाओं को दी गई है। लेकिन बात अब ये हो जाती है कि एक्सरसाइज किस तरीके से हो रहा है, क्या महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता है? अधिकारों के साथ साथ क्या पुरुषों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।